कहानी शुरू होती है। हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे कुछ सैनिक पीछा करते हैं। आखिर में उस आदमी को पकड़ लेते हैं। यह भी एक सैनिक है, मगर वो फौज से भाग निकला था। इसीलिए कर्नल और कुछ सैनिक इसका पीछा करते हैं। उसे पकड़कर पूछा कि तू फौज से क्यों भागा? तो उस जवान ने कहा कि मुझे पूछा तक नहीं और 6 साल तक जंग लड़ने भेज दी, और वो भी जंग हारने के बावजूद। फिर उसे फांसी का फंदा बनाकर एक पेड़ पर लटका देते हैं और चले जाते हैं। वो मरने वाला होता है, तब एक लड़की आकर उस रस्सी को काट देती है और उस जवान को बचा लेती है। उस लड़की का नाम एल्जा है और वो उस जवान को अपने घर लाती है। घर में एल्जा का एक भाई होता है जिसका नाम पॉल होता है, और वो दिमाग से पागल होता है। उस जवान का नाम हेनरिक है। वो कर्नल और उसके सैनिक एक गांव में जाते हैं और वहां पर गांव के मेयर से मिलते हैं, और एक यहूदी के घर के बारे में कर्नल मेयर से पूछता है, जो यहूदी कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था और घर भी जल गया था। मेयर कर्नल को उसी घर के पास ले जाता है। दरअसल कर्नल और उसके सिपाही सोने की तलाश में यहाँ आए थे, जो उस यहूदी के पास था। दूसरे दिन कर्नल और उसके सैनिक उस यहूदी के घर की तलाशी लेते हैं। फिर कर्नल सार्जेंट को राशन लाने के लिए भेजता है। दूसरे दिन हेनरिक जब एल्जा के घर से जा रहा होता है, तब एल्जा उससे कहती है कि अपने बारे में कुछ बताओ। हेनरिक एक फोटो दिखाता है जिसमें उसकी पत्नी और बेटा होता है, जो एक हमले में मर चुके थे। उसकी एक बेटी है जो अभी जिंदा है। ये सुनकर एल्जा इमोशनल हो जाती है। तब वहां पर वो नाजी सिपाही आ जाते हैं, जो एल्जा की मुर्गियों को ले जाते हैं। फिर वो घर में आते हैं और एल्जा के साथ हाथापाई करते हैं, मगर तब हेनरिक आता है और सबको मार देता है। इसमें सार्जेंट वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर वो तीनों, एल्जा, उसका भाई और हेनरिक, घर छोड़कर चले जाते हैं। ये तीनों जंगल में रात गुजारते हैं। सुबह में जब एल्जा देखती है कि उसका भाई पॉल वहां पर नहीं था, वो वापस अपने घर पर एक गाय थी उसका दूध निकालने गया था और उस गाय से बहुत प्यार करता था। लेकिन जब वो दूध निकाल रहा था, तब फिर से वो नाजी सैनिक वहां पर आते हैं और गाय को मारकर पॉल और गाय को अपने साथ ले जाते हैं। और कर्नल मेयर को बुलाकर 12 बजे सबको चर्च के सामने बुलाने कहता है। एल्जा और हेनरिक भी चुपके से चर्च पहुंच जाते हैं। सैनिक पॉल को चर्च के ऊपर ले जाते हैं और उसे फंदे से लटकाने वाले होते हैं, मगर पॉल उसके साथ आने वाले सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है और उनकी गन लेकर ऊपर से गोलियां चलाता है, मगर कर्नल उसे राइफल से मार देता है। फिर हेनरिक और नाजी सैनिकों के बीच गोलीबारी होती है। इस बीच हेनरिक को ज्यादा चोट लगने की वजह से वो एक घर में छुप जाता है, जो चर्च के फादर का था। फिर फादर आते हैं तो हेनरिक उनसे एल्जा के बारे में पूछता है, जो कर्नल अपने साथ होटल ले गया था। जब वो कर्नल के बारे में पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो फादर बताता है कि वो सोना लेने आए हैं। फिर मेयर और उसके साथ 2 लोग और थे, जो सोने के बारे में किसी को बताने की बात कर रहे थे। फिर मेयर ये कहकर चला जाता है कि ये बात कर्नल को बतानी होगी, वरना वो हम सबको मार देगा। मगर वो जैसे ही बाहर निकल रहा होता है, तब एक औरत मेयर के सर पर किसी से मारती है। उसका नाम सोनिया है और ये भी इन लोगों के साथ है। ये तीनों मिलकर मेयर को मार देते हैं। कर्नल एल्जा के साथ होटल में डिनर कर रहा होता है। फिर वो एल्जा को रिंग पहनाता है। फादर हेनरिक को सब बताते हैं, जो यहूदी यहाँ पर रहते थे, और उनके सोने के बारे में। सोनिया और बाकी 3 लोग जानते थे और उन लोगों ने ही सोना छुपाया था। अब ये लोग उस जगह को खोदते हैं जहाँ पर सोना छुपाया था, मगर इन लोगों को यहाँ पर सोना नहीं मिलता। फिर इन लोगों को वहाँ पर एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा था कि तुम चोरी नहीं करोगे, तुम खून नहीं करोगे। फिर सोनिया को शक होता है कि सोना पादरी ने ही छुपाया है और सोना फादर ने चर्च में छुपा दिया था। वो नहीं चाहते थे कि सोना खूनियों के हाथ लगे। फादर हेनरिक को चर्च ले जाकर सोना दिखाता है
और एल्जा भी कर्नल को जहर की गोली खिलाकर मार देती है, जो खुद कर्नल के पास थी। और वो 3 लोग फादर को भी सर पर मारकर गिरा देते हैं। हेनरिक एक सोने की प्लेट होटल में फेंकता है और कहता है कि सोना मेरे पास है, तू उस लड़की को मेरे पास भेज। जब सैनिक ऊपर कर्नल को इसके बारे में बताने जाता है, तो उसे पता चलता है कि कर्नल मर चुका है। और एल्जा वहां से भागकर फादर के घर पर आ जाती है। फिर फादर की वाइफ और एल्जा दोनों हाथ में बंदूक लेकर निकल जाती है, और सोनिया हाथ में गन लेकर फादर को सोने के बारे में पूछती है। हेनरिक को नाजी सैनिक लगे जख्मों पर पट्टी करते हैं और सोने के बारे में पूछते हैं। वो 3 लोग फादर को लेकर चर्च में आते हैं और सोना देखते हैं, मगर वहां पर फादर ने पहले से ही बॉम्ब रखे हुए थे, जिसकी फटने की वजह से दोनों की मौत हो जाती है और सोनिया बेहोश हो जाती है। नाजी सैनिक भी हेनरिक को लेकर चर्च की ओर जाते हैं। नाजी सैनिक चर्च में फादर को मार देते हैं। एल्जा और फादर की वाइफ भी चर्च आते हैं और चर्च में गोलीबारी होती है। इसमें फादर की वाइफ की मौत हो जाती है और सब नाजी सैनिक भी मारे जाते हैं। एक सार्जेंट बचा था, उसे हेनरिक मार देता है। फिर एल्जा और हेनरिक चर्च से चले जाते हैं, मगर वहां पर एक सैनिक छुपा हुआ होता है, जो एल्जा और हेनरिक को जाने के बाद बाहर आता है। मगर सोनिया जिंदा होती है, तो वो उस सैनिक को मार देती है। सोनिया उस नाजी सैनिक को मारकर सारा सोना एक गाड़ी में भरकर वहां से जा रही थी। तब अचानक अमरीकी सैनिक उसे मार देते हैं, क्योंकि अमरीकी और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में फ्रांस हार चुका था और अमरीकी सैनिकों ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। सोनिया मर चुकी थी और उसका सारा सोना अमरीकी सैनिक ले गए थे। ये कहानी यहाँ पर खत्म।